इतने सारे लोग जो अब तक अपनी लिखी हुई चीज़ें सुनाई, वो सब ही बहुत ज़्यादा अच्छा था, सुंदर था, खूबसूरत था। और इन सब को सुनने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बहुत मतलब लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर था, बहुत ज़्यादा। वो कैब, कई लोगों के तो वो कैब्स मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत। बिना वक्त बर्बाद किए मैं चाहती हूँ कि सारे लोग थोड़ा शामिल हो। मैंने बड़ी मेहनत करी है, कुछ वक्त में सब जुटाया है। तो पहला जो 4 लाइन है वो है कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग ही किसी ना किसी तरह से एक कतार में हैं, क्योंकि सबके मिजाज कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक मिलते हैं, तो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो उसके लिए है। और यहाँ कई लोग मोहब्बत पे भी अपनी लिखी हुई चीज़ें सुझा रहे थे। तो पहला जो कविता है वो है कि कोई हुस्न पर, कोई खूबसूरती पर, तो कोई मासूमियत देखकर मर रहा है। कोई हुस्न पर, कोई खूबसूरती पर, तो कोई मासूमियत देखकर मर रहा है। ऐसे ही नहीं बैठे हैं गोद में खुद की लाश को लेकर। इश्क को पहचानने में कुछ तो गलती कर रहा है। बहुत अच्छा है, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरे नंबर पे जाते हैं। ये आई थिंक सब लोग, जैसा मैंने बताया कि हम एक ही कतार में खड़े हैं किसी एक महफिल में, उसके लिए है कि इस दिल में एक शख्स रहता है, इस दिल में एक शख्स रहता है, पर उनके दिल में भला कौन नहीं है। इस दिल में एक शख्स रहता है, पर उनके दिल में भला कौन नहीं रहता है। इस लंबी कतार में कहीं हम भी हैं, कहीं तुम भी हो। इस हादसे के मारे हुए सिर्फ जॉन नहीं हैं। शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, यानी जॉन के फैन हैं आप। सब होते हैं अक्सर। इस हादसे की छाप अब तक इंसान पर है। उस पल की खामोशी आज भी ज़बान पर है। दुनिया को समझना अब नहीं मेरे बस की। उन जख्मों के निशान अब भी जान पर है। एक और है, ये थोड़ा सा ऐसे मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें लिखती हूँ जो खुद पर मतलब ज़िंदगी को देखकर ऐसा। तो इसमें है कि तेरे इंतज़ार में आंखें बिलखती है, रोती नहीं है। तेरे इंतज़ार में आंखें बिलखती है, रोती नहीं है। मैं नींद में हूँ और ख्याल में तेरे, ये बात कोई छोटी नहीं है। और ये क्या गुरूर है तुझ में, तुझे देखकर मेरा खून बढ़ जाता है। तेरी कमाई मेरी रोजी रोटी नहीं है। तू जहाँ जहाँ कदम रखता है, तू जहाँ जहाँ कदम रखता है, उसी नक्श एक कदम पर मेरा सुकून चलता है। जैसे जैसे तेरा मकाम बदलता है, वैसे वैसे मेरा मिजाज बदलता है। ख्वाब देखा है एक कब्र में मैं तेरे साथ हूँ। ख्वाब देखा है एक कब्र में मैं तेरे साथ हूँ। बाकी बदलते हालात तो चलता है। और एक है, आई थिंक ये आखिरी रहेगा मेरा, कि जब हमारे जो हालात होते हैं वो बुरे हो जाते हैं, तो उसको देखकर मैंने लिखा था कि नियति मेरे साथ क्यों नहीं खेलती, नियति मेरे साथ क्यों नहीं खेलती। पता नहीं ज़िंदगी कहाँ तक ढोनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे काम करेंगे कि छींटे गंगा में धोनी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी पर मैं बोझ हूँ, पता नहीं कहाँ तक इसे मेरी आत्मा ढोनी पड़ेगी। उसके बगैर मुझे एक लम्हा सुकून नहीं था, अब खामखा ये ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। एक आखिरी कविता के साथ मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगी कि सबसे ऊंची और सबसे ऊपर के लेवल पर अगर कुछ होता है तो वो होती है जिम्मेदारियाँ। उससे ऊपर कुछ नहीं होता। तो उस पे है कि अब वो और उतना वक्त नहीं कि खुद को नए याद बनाने दिए जाएं। इतना तो हो चुका है कि किसी की मदद एहसान ही है, उसे मोहब्बत का नाम ना दिया जाए।
समझो कि हम नए खिलते फूल नहीं जो खुशबुओं से सॉरी शुरू से वापस रिपीट कर देती हूँ कि अब वो और उतना वक्त नहीं कि खुद को नए याद बनाने दिया जाए। इतना तो हो चुका है कि मदद एहसान ही है, उसे मोहब्बत का नाम ना दिया जाए। समझो कि हम नए खिलते फूल नहीं जो खुशबुओं से खेलते रहें, रंगों में पिरोते रहें। अब हम उम्र के मारे हैं, हम जिम्मेदारियों में उलझे हैं, हमें अब जिम्मेदारियों में ही रहने दिया जाए। शुक्रिया।